Students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए प्रथम सेमेस्टर में एक पेपर है, कंपल्सरी पेपर है, जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 102, एजू बीएड 102 और कोर्स है पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2024-25 के लिए इस क्वेश्चन पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ 22 जनवरी 2025 को। 22 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को लेकर के हम आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। पर है एजू बीएड 102 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 CBCS मोड और पेपर की जो आईडी थी वो थी 1405-1405 बीएड नॉलेज एंड करिकुलम। जो टाइम था 3 घंटे का समय था, मैक्सिमम मार्क्स 75, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section। अर्थात इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड हैं, अ, ब और स, तथा सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख उसके अंक अंकित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए। ध्यान देना है, सेक्शन ए है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आंसर्स ऑल पार्ट्स, ईच आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 150 वर्ड्स। एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो सेक्शन ए होता है इसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर के जो सेक्शन ए होता है वो 15 नंबर का होता है। आंसर ऑल पार्ट्स, ईच आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी भागों का उत्तर लिखिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसमें 5 प्रश्न कंपलसरी होते हैं और सभी के 3-3 नंबर होते हैं, तो कुल मिलाकर के 15 नंबर। पहला है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन की अवधारणा। बी है एम्स ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लाम की परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य। सी है नीड ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्र की आवश्यकता। नीड ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन दैट इज शिक्षा का समाजशास्त्र या शिक्षा के समाजशास्त्र की आवश्यकता। डी है डिफाइन ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। और ई है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम या पाठ्यचर्या की क्या अवधारणा है। चलिए आगे बढ़ते सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है खंड ब, आंसर ऑल क्वेश्चंस, मैनेज ईच आंसर्स इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 400 शब्दों में प्रबंधित करें। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना है उसको अधिकतम 400 शब्दों में देना है और यहाँ पे जो आंसर लिखना है उसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 20 नंबर है सेक्शन बी या खंड ब में। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए है डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन एवं शिक्षा के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। या तो इस प्रश्न को करिए और या अथवा या दूसरा करिए डिस्कस एम्स एंड करिकुलम ऑफ वेदांत एजुकेशन, वेदांत शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ए एक्सप्लेन एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा बी में इसका जो बी है या तो आप ए करिए या तो बी करिए। बी है राइट एन एसे ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद की शैक्षिक दर्शन पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, शिक्षा के उद्देश्यों व पाठ्यचर्या के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। अथवा या और में है बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
गुड टेक्स्ट बुक्स, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के गुणों का वर्णन कीजिए। नाउ सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में आ गया। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। बस आपके पास ये है कि प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, अथवा में दिया गया, तो उनमें से जो ए और बी दिया है उसमें से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना था सेक्शन बी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 800 वर्ड्स। अर्थात जो सेक्शन सी होता है इसमें सिर्फ 2 प्रश्न के आंसर आपको लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 20 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन सी में 40 नंबर होते हैं, सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होता है। और इस सेक्शन में जो आंसर आपको लिखना है अधिकतम 800 शब्दों में लिखना होता है। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई से 2 प्रश्न उत्तर दें, या अर्थात किन्हीं भी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन नेचुरलिज्म एज ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए तथा प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द एम्स ऑफ करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एन एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। आधुनिकीकरण में शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। तो कुल मिलाकर के अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको सेक्शन सी में, और इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का। कुल मिलाकर के सेक्शन सी जो है वो कितने नंबर का है, 40 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपको जो है यह एजू बीएड 102 का क्वेश्चन पेपर था। जो क्वेश्चन पेपर था वो कुल मिलाकर के 3 सेक्शन में था। पहले सेक्शन में 15 नंबर, जिसमें से 5 प्रश्न करने थे 150 शब्दों में। दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन वहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो आपकी वो 400 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर का सेक्शन भी है। और जो सेक्शन सी होता है वहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के 20 नंबर होते हैं, तो कुल मिलाकर के 40 नंबर का होता है सेक्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कभी भी आप सेक्शन सी अर्थात खंड स्तर के प्रश्नों को नहीं छोड़िए, और अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। जितने भी प्रश्न आपको करने हैं, जैसे सेक्शन ए में 5 प्रश्न, सेक्शन बी में 4 प्रश्न, सेक्शन सी में 2 प्रश्न, तो उनको अनिवार्य रूप से अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश करिए कि प्रश्नों का उत्तर आप एक सीक्वेंस में लिखिए, एक क्रम में लिखिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखा कि 22 जनवरी 2025 को एजू बीएड 102 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न भविष्य में आने वाले एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं वे इन प्रश्नों की तैयारी अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीएड की परीक्षा में उसके बारे में जान सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें से कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।